राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये सभी जनरल्स के लिए होती है, इसे मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, और इसे कोई भी देख सकता है, छोटा बड़ा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मटीरियल फेयर में है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, शादीशुदा कपल हैं। ओके, तो ये रीडिंग सभी की होती है। ओके, जो टेम्पलेस रीडिंग होती है, अगर इसको आप 10 साल बाद भी देखोगे तो जो आपके साथ मैच करेगी। ओके जी। और यहाँ पे सभी राशि हम एक ब्रिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि पर से रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर से रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है, और उससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव, जय भद्रकाली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसे भी नेगेटिविटी, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपके आसपास की सारी गलत नेगेटिविटी, ख़राब नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। आपके जीवन में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए, ढेर सारी अबंडेंस आए, आप खूब फलो तरक्की करो। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है, आपका भला हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ओके, आपको भी कुछ करना है, कुछ कर्मा करने, अच्छे कर्म कीजिए, ईश्वर का नाम जप कीजिए, पुण्य दान कीजिए, तभी आपकी लाइफ में जिस भी परेशानी में हो आप, तभी उससे आप निकल पाओगे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम आज चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। जो ब्लैक मून आ रहा है, ब्लैक मून पर आपके पर्सन की जो अमावस्या है, क्या एनर्जी है उनकी, ब्लैक मून पर कैसी एनर्जी है, हम इसीलिए चेक करने जा रहे हैं। ब्लैक मून होता है, अमावस्या का दिन होता है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या तो आपके पास, जहाँ आपके पर्सन के ऊपर तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक ऊर्जा तो नहीं है। यही देखने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। ओके, इसीलिए मैं ये रीडिंग करना चाहती हूँ कि आपके कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं, कोई आसपास ऐसी एनर्जी तो नहीं इस पर्सन की ऊपर या फिर आपके ऊपर। ओके, तो इस रीडिंग में ये पता चलेगा आपको। तो शुरू करते हैं जी आज की ब्यूटीफुल रीडिंग कि ये ब्लैक मून पर कैसी एनर्जी आपके पार्टनर की। तो इसमें आपको ये पता चलने वाला है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं, कैसी ऊर्जा है उनकी। तो ऊर्जा पता चलती है ब्लैक मून पर, एक अलग ही ऊर्जा होती है। देखिए, स्टार्टिंग में ही कार्ड गिरे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ओके, तो इस कार्ड में स्टार्टिंग में एक कार्ड निकला है जो कि 2 ऑफ कप्स का है। हम इसे ले लेते हैं और आगे के देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या एनर्जी इस पर्सन की इस ब्लैक मून पर। मैं एक रीडिंग और करूँगी, वो मैं किसी और दिन करूँगी। उसमें आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप पर कोई ब्लैक मैजिक की ऊर्जा तो नहीं, ये भी चेक करेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं कि ब्लैक मून पर कैसी एनर्जी है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे थॉट्स हैं उनके, कैसी फीलिंग है उनकी। ओके, और जहाँ पे सभी राशि हम एक वृक्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और आपको कमेंट बॉक्स में ईश्वर का नाम जरूर से मेंशन करना है। जय मां काली, हर हर महादेव आपको जरूर से लिखना है। ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करना। जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी आपको जरूर से लिखना है। मकर राशि, कन्या राशि, कर्क राशि। ओके, इस ब्लैक मून पर क्या एनर्जी, और ये भी देखेंगे जो पर्सन आपके लिए कैसी सोच रख रहा है, क्या सोच रहा है आपके लिए, कैसी फीलिंग है इस पर्सन की। ओके, ये जो फर्स्ट कार्ड है ना, ये ना 2 ऑफ कप्स, ये प्रेम का कार्ड माना जाता है, प्यार का कार्ड माना जाता है। लेकिन एक तरफ तो संबंध, रिश्तों के संबंध को दर्शाता है। यानी कि अगर आप इसी पर्सन को प्यार करते हैं तो ये भी पर्सन आपसे प्यार कर, हो सकता है ये कार्ड इसलिए निकला है कि हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हुई हो, ओके, या फिर अरेंज मैरिज हुई हो, यानी कि आप एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपका हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो, और ये ब्रेकअप को भी दर्शाता है।
यानी कि ये पर्सन की फीलिंग है कि जितनी ज़्यादा आपकी नज़दीकियाँ थी उतनी ही आज के टाइम में दूरियाँ हो गई, इनके ब्रेकअप। और अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप एक ही छत के नीचे रहने की परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि ब्रेकअप तक चले जा रहे हैं, कि आपको लगता है कि ब्रेकअप हो जाएगा। तो जिस पर्सन को लगता है कि हम एक दूसरे को चाहते थे, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हमारे बीच में ये दूरियां कैसे आ गई, तो ऐसी चीज़ इस पर्सन को महसूस हो रही है कि अगर हम दोनों में प्यार था तो इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं। तो दूरियों को लेके यानी कि ये अपने दिल की बात आपको कहीं ना कहीं कहना चाहता है, भावनाएं कहना चाहता है। और फाइनेंशियल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबल करना चाहता है। फाइनेंशियल की वजह से ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है और ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब कि फाइनेंशियल को लेके भी ये पर्सन कुछ करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, धन कमाना चाहता है, लेकिन रुका हुआ है। ये पर्सन किसी वजह कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, परेशान है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियल को लेके परेशान है। और रिश्ते में, अगर रिश्ते की बात करूँ तो रिश्ते में भी बैलेंस नहीं है, आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं है, ब्रेकअप है, बिल्कुल ब्रेकअप दिख रहा है यहाँ पर। और इसीलिए जो पर्सन ना अंदर ही अंदर ये ना इतना भाग भाग कर ये पर्सन थक चुका है। हो सकता है कि आप इतना इस पर्सन के पीछे भाग भाग के थक चुके हैं, तो अब आप एक रिलीव करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो, जहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी है, जो पर्सन बिल्कुल अकेला रहता है और अकेला है बिल्कुल। मून की हमने ब्लैक मून की एनर्जी निकाली ना, यानी कि जो पर्सन ना बिल्कुल सैड बैठा हुआ है, अकेले में है, और जो पर्सन कहीं ना कहीं वापस लौटना चाहता है, यानी कि वापसी का कोई भी एनर्जी जहाँ पर है कि ये ना कहीं जाना चाहता है, कि जाने के जो पर्सन कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा है। कन्या राशि द हार्पिट का कार्ड है जी, यानी कि अकेला, मतलब कि जो पर्सन को ना इतने भाग दौड़ से थक चुका है जो पर्सन, अब जिस अकेले समय बिताना चाहता है, यानी कि भैया मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, जो खुद को अकेलापन महसूस कर रहा है। या तो आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हो, या फिर जो पर्सन अकेलापन महसूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है ब्रेकअप की, जितने पास उतनी दूर। पर भैया किसी की रातों की नींद उड़ी हुई है किसी चीज़ को लेके, यानी कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, उसको लेके परेशान है। इस पर्सन को कहीं जवाब देना है लेकिन दे नहीं पा रहा है, इस वजह से परेशान है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों से ये फाइट कर रहा है ये पर्सन, बहुत सारी चीज़ों से फाइट चल रही है इस पर्सन की। और हम ये सारी इसकी करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं कि सारी की सारी ब्लैक मून की एनर्जी है। ये पर्सन कोई किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहा है, वेट कर रहा है। मेष राशि है, ये जो कार्ड निकला है, ये भी कानून को लेके इस पर्सन की नींदें उड़ी हुई। दोनों कार्ड ऐसे निकले, भैया पता नहीं कौन किसी ने किसी पर केस करके रखा हुआ है, तो ऐसी एनर्जी में यहाँ पर तो रातों की नींद उड़ी गई। जहाँ तो फिर आपने केस किया है, जहाँ पर आप करना चाहते हो, तो भैया इसकी रातों की नींद हराम है इस पर्सन की, इसीलिए तो ये हाल है इस पर्सन का। यानी कि थक चुका है जो पर्सन, नहीं लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस पर्सन में। उसे पैसे को स्टेबल करना चाहता है कि मेरे पास भैया इतना सारा पैसा हो तो ताकि मैं, पता नहीं किसकी एनर्जी, भैया किसी ने केस करके रखा है, तो ये एनर्जी निकली है इस पर्सन की। यानी कि ये बिल्कुल अंदर से कांप रहा है कि पता नहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि भैया मुझे जेल ना जाना पड़ जाए। ऐसी एनर्जी भैया मेरे पास जो आई, मैंने सच कह दिया आपको। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसने केस किया है और किसकी एनर्जी है कि ये पर्सन अंदर से क्यों डर है, मतलब डर है इस पर्सन को, और जब भागना चाहता है, जाना चाहता है कहीं। यानी कि अब जो पर्सन भागना चाहता है, उस सिचुएशन से निकलना चाहता है, अब जो उस सिचुएशन से निकलना चाहता है, भागना चाहता है। क्यों नहीं भागेगा, किसी लिए? ओके, देखिए कार्ड कैसे उछल उछल के, और इससे लगता है कि मैं ना, आपके और इनके रिश्ते इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी है कि ये पर्सन आपसे दूर हो चुका है, और इस पर्सन को लगता है कि मैं आपको पा नहीं सकूंगा, दोबारा मैं आपको पा नहीं सकूंगा। मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत दूर चले गए हो, तो इस पर्सन को लगता है कि बहुत दूर चले गए हो, इसे लगता है कि आप दूर जा चुके हैं मुझसे,
और मैं आपसे दूर हो चुका हूँ, तो अब कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो भी केस आपने कर रखा है इस पर्सन को, जो जीत चाहिए, ये माफ़ी नहीं मांगना चाहता, उल्टा आपसे जीतना चाहता है, क्योंकि अनमच्योरिटी इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है। आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता है, दूसरों के बारे में सोचता है। पता नहीं भैया किसकी एनर्जी निकली है, और जो भी निकला है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को ना रिश्ते का कोई मूल्य नहीं समझ रहा है। जो भी आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, ये रिश्ते का मूल्य नहीं समझता है। इसे नहीं समझ में आ रहा है कि आपका और इनका क्या रिश्ता है, रिश्तों की भावनाएं नहीं समझता है ये पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। ये पर्सन एक, जिसे कहते हैं, हो सकता है जी आपकी एनर्जी हो, मेष राशि है, जहाँ पर ये कहीं ना आत्मविश्वास इस पर्सन का हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस है आप में अब। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। निर्णय और पक्ष लेने के पर्सन हो आप, यानी कि ये पर्सन अपने मर्जी का मालिक है। अगर इसकी बात करें तो ये अपनी मर्जी का मालिक है, तो ये अपने मन की सुनता है। कोई ऐसी महिला पर्सन भी है यहाँ पर, बिल्कुल सीधी बातचीत आपसे करना चाहती है। किसी ब्लैक मून की एनर्जी है, ये सीधी बातचीत करेगी। ये महिला पर्सन आपसे सीधी बात करना चाहती है, क्रूर है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि दिल की अच्छी नहीं है, जी दिल की बेकार महिला पर्सन है। अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आप इस पर्सन पर कोई एक्शन लेना चाहते हो, कोई एक्शन ले रहे हो सकता है कि आप कोई सीधी बातचीत करना चाहते हो। ओके, क्योंकि आपने अब दया करनी इन पर छोड़ दिया कि आपको इन पर कोई दया नहीं आ रही, अब आप इन पर दया नहीं करना चाहते। और ये पर्सन किसी ऐसी महिला पर्सन की मदद लेना चाहता है, सुरक्षा लेना चाहता है, जो इस पर्सन की समस्या का हल निकाल सके। तो ये पर्सन किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है और किसी से मदद मांग रहा है और अपनी समस्या का हल लेना चाहता है, लेकिन किसी महिला पर्सन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस पर्सन को मिल रही है, किसी महिला पर्सन से, और महिला पर्सन से अपनी परेशानी का हल भी मांग रहा है ये पर्सन। किसी ऐसी महिला हो सकता है कि कोई फीमेल हो या फीमेल किसी पर्सन से अपनी समस्या का हल ढूंढ रही है, मांग रही है, यानी कि जो इतना परेशान हो चुका है अब इसे दूसरों की राय लेनी पड़ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए भैया, मैं तो इस मुसीबत में फंस गया हूँ या फंस चुकी हूँ। यानी कि किसी मुसीबत में फंसा हुआ पर्सन है जी, यानी कि आने वाले टाइम को लेके जो पर्सन बिल्कुल डरा हुआ है। देखिए कार्ड कैसे बार बार गिर रहे हैं, लेकिन हम इसे दोबारा से शफलिंग करेंगे। अगर इन्हें आना होगा तो भैया दोबारा भी आ जाएंगे। आपको तो पता ही है कि जो कार्ड गिरते हैं मेरे, हमेशा वो अगर आना चाहते हैं तो दोबारा से आ जाते हैं। देखिए फिर से गिर गए। जब भी जब गिरते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात बचा जाते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की होती। यानी कि जो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है भैया, अब तो इसने सरेंडर कर दिया है। जो सरेंडर करना चाहता है, थक चुका है, हिम्मत नहीं बची है इस पर्सन में, लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। यानी कि इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है, इसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे हार नहीं माननी। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन हार मान चुका है। इनके ब्लैक मून की एनर्जी बता रही है ये पर्सन थोड़ा थक गया है, अब दूसरों की राय ले और थोड़ा डर महसूस कर रहा है। ये पर्सन, इसको थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है ना, इसलिए डरा हुआ है कुछ ये पर्सन। और ये पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखे हुए हैं और सोच रहा है पास्ट के बारे में। 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा भी इस पर्सन के सर पे सवार है। ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो इसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इस पर्सन की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, यानी कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा इसके पास है,
ऐसी नकारात्मक ऊर्जा इस पर्सन को बर्बाद कर देगी, ऐसी ऊर्जा। लेकिन ये पर्सन सच को नहीं देख पा रहा है, सच की देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब हम लेते हैं दूसरे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत बहुत परेशान है ये पर्सन, इतनी ज़्यादा परेशान है। अब हम तीसरे डेक में से भी देख रहे थे कि क्या एनर्जी इस पर्सन की। यानी कि ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, सैड भी है, परेशान भी है और भागना चाहता है, किसी डर का सामना कर रहा है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर का मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि ये पर्सन डर रहा है, यानी कि डर लग रहा है, किसी की सपोर्ट मांग रहा है, किसी से मदद मांग रहा है। यानी कि इस पर्सन की नकारात्मक जो सोच है, जो पर्सन की नकारात्मक हो चुकी है। नकारात्मक का क्या मतलब होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन को परेशान कर रही है। नेगेटिव होना, नेगेटिविटी आना, हो सकता है कि किसी कोई भैया कोई खुशी नहीं चाहता इस पर्सन की। भैया कार्ड बहुत गिर रहे हैं। एट ऑफ सोड, यानी कि जे और जे कार्ड सेम ही है। एट ऑफ सोड, जे भी एट ऑफ कप्स और एट ऑफ सोड, यानी कि जो कहीं ना खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहा है, किसी ख़राब जोन में है जो पर्सन इस वक्त, और थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत बहुत परेशान है जो पर्सन। थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। द मून का कार्ड है जी। द मून का कार्ड हमेशा थर्ड पार्टी का ही माना जाता है, यानी कि कुछ दो लोगों के बीच में अटका हुआ पर्सन, कुछ लोग इस पर्सन को परेशान करें। और वैसे भी हम जो ब्लैक मून पर ही रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि ये थर्ड पार्टी से भी परेशान है ये पर्सन। थ्री ऑफ सोड, यानी कि ये भी थ्री ऑफ वंस का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन कहीं जाना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जाना चाहता है, भागना चाहता है। जी भैया आप भागकर कहाँ जाओगे। और जो भी सिचुएशन में जो पर्सन फंसा हुआ है उसके लिए ये पर्सन रास्ता निकाल रहा है जी। इसको उस समस्या का रास्ता, उस समस्या का हल नहीं इसको मिल रहा है, इसीलिए ये पर्सन परेशान है। यानी कि अपनी समस्या का हल ढूंढने में लगा हुआ है जी। जहाँ पर अभी ये दूसरे डेक में भी, यानी कि रिश्ते में भी बैलेंस नहीं है, रिश्तों में बैलेंस नहीं है, फाइनेंशियल में बैलेंस नहीं है। धोखे की एनर्जी आई है। धोखे का कार्ड ये बताता है इस पर्सन ने आपके साथ कोई चीटिंग की है, बहुत बड़ी चीटिंग करी है इस पर्सन ने, और इसीलिए ये आपसे इतना दूर चले गए। आप महसूस करें कि आप इनसे इस धोखे की वजह से दूर हुए हैं, वरना आप आज हम साथ में होते। तो ऐसी कुछ एनर्जी है और डरा भी हुआ है ये पर्सन, पास्ट की चीज़ों को सोच रहा है और डरा हुआ है और अपनी किसी परेशानी में फंसा हुआ है। कि कार्ड बड़ी जोर से कह रहा है, मैं कार्ड उठा लेती 1 मिनट। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मैंने कार्ड उठाया वो ये था, यानी कि ये डेविल का कार्ड है। यानी कि मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्सन में कोई ब्लैक मैजिक करता है, यानी कि आपके रिश्ते पर और इस पर्सन पर ब्लैक मैजिक हो रहा है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन पर, इस अमावस्या पर कोई ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहा है, तभी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है पर्सन। तभी ये पर्सन इतनी सारी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, परेशानियों में, क्योंकि जहाँ पर इस पर्सन पर ब्लैक मैजिक हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब हम एक कार्ड और लेते हैं, उसके बाद हम एंजल नंबर देखेंगे और डिवाइन की मैसेज देंगे। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। 9 ऑफ सोड, ये बिल्कुल परेशान पर्सन है, इस वक्त परेशानी में है। ब्लैक मैजिक की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है इस पर्सन के आसपास,
कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना मुंह छुपा रहा है, जो इसने गलतियां करी हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है। और भैया मुंह छुपाकर ये पर्सन रो भी रहा है, अंदर ही अंदर इस पर्सन को डर लग रहा है कि मैं किस सिचुएशन में फंस गया। यानी कि ये पर्सन किसी सिचुएशन में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहा है और डरा हुआ है। ये पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा, और इस पर्सन को पता नहीं कौन सी चीज़ का डर है, किस बात का है। यानी कि सेपरेशन में हो सकते हो आप, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, क्योंकि जो भी जो कार्ड बताता है कि अलग अलग हो सकते हो, कि ये आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये परेशानी बता दी इस पर्सन की, नकारात्मक ऊर्जा है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि जो डेविल का कार्ड भी आया है, बहुत सारी एनर्जी है इस पर्सन की। और जो पर्सन इस सिचुएशन से भागता हुआ नज़र आ रहा है, दौड़ रहा है और रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन रास्ता भी नहीं मिल रहा है, परेशानी का हल भी नहीं मिल रहा है। ऐसी भैया एनर्जी इस पर्सन की, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सारी की सारी, और बिल्कुल दूर है आपसे। इसको ये भी डर है कि आप दूर हो चुके हैं या दूर हो जाओगे, ऐसी कुछ एनर्जी है। और बिल्कुल अकेला ये पर्सन अपनी लाइफ में ये अब एक रोशनी चाहता है कि मुझे मेरी जिस समस्या में हूँ मैं, मुझे उस समस्या का हल मिल जाए, ऐसी कुछ एनर्जी है इस पर्सन की। और अब हम लेते हैं एक कार्ड, और 999 का कार्ड है। 999 एंजल नंबर, 999 एंजल नंबर भावनात्मक बोझ, पछतावा, आपके पास्ट से जुड़े अटैचमेंट को रिलीज करना होगा, और आपको पॉजिटिव सोचना होगा, और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी काम, कोई भी रिश्ता बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आपके कैरियर में भी बदलाव होने वाला है, और ऐसी एंजल आपको एक ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे अपनाए, खुले दिल से रहना है आपको अपनों के साथ। अब हम लेते एक डिवाइन मैसेज, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। स्वरूप शिव और पार्वती का अद्रेश्वर महाराज आपको ब्लेसिंग दे रहे। शिव और पार्वती का सुख और सुखद का दिव्य आशीर्वाद आपको मिल रहा है। उनसे सुरक्षा और सुरक्षा का मार्ग दर्शन करें। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सदैव और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगे। यानी कि आपको शिव और पार्वती की पूजा करनी है। ओके, शिव और पार्वती को जल चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, उनको जो भी दिल से मानेंगे आप उनकी पूजा आराधना करेंगे। तो ये आपको एक मार्गदर्शन है आपका करना चाहते हैं, तो जाने कि आपको शिव और पार्वती से जुड़ना होगा। ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तभी आपका जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा जब आप शिव और पार्वती की पूजा करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि आप शिव और पार्वती से ऑलरेडी उनकी पूजा करते हो, आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। आपका वैवाहिक जीवन का सुख तभी मिलेगा जब डिवाइन की पावर आ जाएगी। लेकिन जोड़ी तो आपकी है, आपका उनके साथ रिश्ता तो है, लेकिन जहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है, ये भी आपको समझना होगा। और ये थी भैया आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।